विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो विशेष रूप से पूरी फिजिक्स पर निर्भर करता है। हम आज जो क्वेश्चन लाए हैं, ये क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ क्या हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ किसे कहते हैं, ये कितनी होती हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर विभिन्न श्रेणियों को दर्शाइए और उनका सचित्र वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ किसे कहते हैं। पदार्थ के अंदर सभी परमाणु मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। जब परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है तो परमाणु इस ऊर्जा को अवशोषित करके किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड तक ठहर कर किसी निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौटते हैं। लौटते समय विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रकाश फोटोनों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे ही कोई प्रकाश फोटोन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कुछ चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं। इन चमकीली रेखाओं को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लाइमन श्रेणी, जो पराबैंगनी भाग में मिलती है। नंबर 2 बामर श्रेणी, जो दृश्य भाग में मिलती है। नंबर 3 पास्टन श्रेणी, अवरक्त भाग में मिलती है। नंबर 4 ब्रैकेट श्रेणी, अवरक्त भाग में मिलती है। फुंड श्रेणी, अवरक्त भाग में मिलती है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइमन श्रेणी के बारे में। लाइमन श्रेणी, इस श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के उस भाग में मिलती हैं जब परमाणु का संक्रमण किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में होता है। इस श्रेणी की रेखाओं की खोज लाइमन ने की थी। उन्हीं के नाम पर इन्हें लाइमन श्रेणी कहा गया। लाइमन श्रेणी की रेखाएं पराबैंगनी भाग में मिलती हैं और इसकी ऊर्जा को निम्न सूत्र En बराबर -13.6/n² से इसकी ऊर्जा निकाल लेते हैं और इसकी तरंगदैर्ध्य को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। 1/λ बराबर, इस सूत्र द्वारा 1/λ बराबर r, यहाँ होता है 1/n1² -1/n2²। जहां r क्या है, रिडबर्ग नियतांक है। लैम्डा क्या है, तरंग की तरंगदैर्ध्य है। n1 बराबर क्या लेंगे यहाँ पर 1 और n2 बराबर कितना ले लेंगे 2, 3, 4, 5, 6। इस श्रेणी की रेखा की तरंगदैर्ध्य को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस का 1/n2², जहां n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2, 3, 4, 5, 6। नंबर 2 बामर श्रेणी, इस श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती है। इन श्रेणी की रेखाओं की खोज बामर ने की थी। उन्हीं के नाम पर इन्हें बामर श्रेणी कहा गया। वैज्ञानिक बामर ने बामर श्रेणी की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ रेखाओं को क्रमशः H-अल्फा, H-बीटा, H-गामा और H-डेल्टा नाम दिए। इस श्रेणी की रेखाएं को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस का 1/n2²। यहाँ n1 की जगह n1 बराबर 2 आ जाएगा और n2 बराबर आ जाएगा 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार
हम बात करेंगे पाश्चन श्रेणी के बारे में। विद्यार्थियों, पाश्चन श्रेणी तीसरे नंबर की श्रेणी है। इस श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम में, इस श्रेणी की रेखाओं की जब प्राप्त होती है जब परमाणु का संक्रमण किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में होता है। इस श्रेणी की रेखाएं अवरक्त भाग में मिलती हैं। इस श्रेणी की रेखा की तरंगदैर्ध्य को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3, 4, 5, n2 बराबर इसमें ले जाएगा 4, 5, 6, 7, 8। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं ब्रैकेट श्रेणी के बारे में। इस श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के उस भाग में मिलती हैं जब परमाणु का संक्रमण किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में होता है। इस श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में मिलती है। इस श्रेणी की रेखा की तरंगदैर्ध्य को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 स्क्वायर, जहाँ 6, 7 फुंड श्रेणी। इस श्रेणी की रेखाएं स्पेक्ट्रम के उस भाग में मिलती है जब परमाणु का संक्रमण किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में होता है, और इस श्रेणी की रेखाएं भी अवरक्त भाग में मिलती हैं। इस श्रेणी की तरंगदैर्ध्य को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। 1/λ बराबर r 1/n2 बराबर 5, 6, 7, 8। विद्यार्थियों, इस श्रेणी को अपनी नोटबुक और हमारी भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।